तीसरा भाग बोधत जीवन मार्ग। 1 शुभ कर्म, अशुभ कर्म और पाप। 2 लोभ और तृष्णा। 3 कलेश और द्वेष। 4 क्रोध और शत्रुता। 5 मनुष्य, मन और मन का मेल। 6 स्वयं के बारे में और स्वविजय। 7 बुद्धि, न्याय और सुसंगति। 8 चित्त की सतर्कता और एकाग्रता। 9 सावधानी, अप्रमाद और निर्भीकता। 10 दुख, सुख तथा दान और करुणा। 11 ठोंग, 12 मार्ग का अनुसरण। 13 सद्धर्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ। 1 शुभ कर्म, अशुभ कर्म और पाप। शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो। यह बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि एक मनुष्य शुभ कार्य करता है तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित लगाना चाहिए। शुभ कार्यों का संचय सुखद होता है। शुभ कर्म के विषय में यह मत सोचो कि यह मेरे पास तक नहीं आएगा। बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय से ही शुभ कर्म बढ़ते हैं। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को आनंद और संतोष के साथ प्राप्त किया जा सके, उस कार्य को करना बहुत अच्छा होता है। जिस काम को करके मनुष्य को पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम को करना अच्छा है। यदि मनुष्य शुभ कार्य करे तो उसे वह शुभ कार्य पुनः पुनः करना चाहिए, उसे उसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का संचय आनंददायक होता है। यहाँ तक कि भले मनुष्य को भी बुरे दिन देखने पड़ते हैं, जब तक कि उसके शुभ कर्म फलित नहीं हो जाते। किंतु जब उसके शुभ कर्म फलित होने लगते हैं, तब भला मनुष्य अच्छे दिन देखता है। शुभ कर्म के विषय में किसी को अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका फल मेरे पास तक नहीं आएगा। यहाँ तक कि पानी की बूंद बूंद गिरने से भी घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य शुभ कर्मों को थोड़ा थोड़ा एकत्रित करके भलाई में परिपूर्ण हो जाता है। शील सदाचार की सुगंध चंदन या धूप या कमल या चमेली की सुगंध से बढ़कर होती है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर दूर तक जाती है। अशुभ कर्म के बारे में कहते हुए यह न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी से घड़ा भरा जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत बढ़ जाते हैं। कोई ऐसा कार्य करना अच्छा नहीं है जिसको करने से पछतावा हो और जिसका फल आंसुओं और विलाप के साथ भोगना पड़े। यदि कोई मनुष्य बुरे मन से बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पैरों का करता है। दुष्कर्म का अनुसरण न करे, प्रमाद में न रहे, मिथ्या दृष्टि में न पड़े, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, सभी बुरे विचारों का दमन करे। जो कोई भी शुभ कर्म करने में पिछड़ा है, उसका मन अशुभ कर्मों में लगता है। जिसको करने के बाद पछताना पड़े, वह कार्य करना अच्छा नहीं है। उसके फल को आंसुओं और विलाप के साथ भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म करने वाला भी तब तक सुखी रहता है जब तक कि उसके अशुभ कर्म फलित नहीं हो जाते हैं। किंतु जब उसके अशुभ कर्म फलित हो जाते हैं, तब अशुभ कर्म करने वाला दुख भोगता है। अशुभ कर्म के विषय में किसी को अपने मन में यह कहते हुए नहीं सोचना चाहिए कि यह मेरे पास तक नहीं आएगा। पानी की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार अशुभ कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके मूर्ख पाप से परिपूर्ण हो जाता है। मनुष्य को शुभ कर्म करने में शीघ्रता करनी चाहिए और अपने मन को बुराई से दूर करना चाहिए। यदि मनुष्य शुभ कर्म करने में सुस्ती करता है तो उसका मन अशुभ कर्मों में लिप्त हो जाता है। यदि एक मनुष्य पाप करता है तो उसे वह बार बार नहीं करना चाहिए, उसे उसमें आनंदित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुराई का संचय दुखदायी होता है। शील के नियमों का पालन करो, पाप का पालन मत करो। शीलवान ही इस संसार में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख उत्पन्न होता है, कामुकता से भय उत्पन्न होता है। जो कामुकता से पूर्णतया मुक्त है, उसके लिए न तो शोक है और न ही भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। इसको यथार्थ में समझ लेने पर निर्वाण सर्वोच्च सुख बन जाता है। स्वयं कृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित अशुभ कर्म करने वाले को ऐसे पीस डालता है जैसे बजमूल्यवान रत्न को तोड़ देता है। जो अत्यंत दोषील होता है, वह स्वयं को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक अंबर बेल उस पेड़ को जिसे वह घेरे रहती है। बुरे और अहितकर कर्मों को करना सरल है, किंतु हितकर और शुभ कर्मों का करना कठिन है। 2 लोभ और तृष्णा, न लोभ और न तृष्णा के वशीभूत हों। यह बोधूत जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होती है। बुद्धिमान मनुष्य भली भांति जानता है कि इच्छाएं अल्प स्वाद और दुखद होती हैं। जो सम्यक संबुद्ध का शिष्य है, उसे दिव्य काम भोगों के सुखों में भी कोई आनंद नहीं प्राप्त होता है। उसका आनंद तो तृष्णा के क्षय में होता है।
तृष्णा से दुख उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। उसके लिए जो तृष्णा से पूर्णतया मुक्त हो उसे न तो दुख है और न भय ही है। लोभ से दुख उत्पन्न होता है, लोभ से भय उत्पन्न होता है। उसके लिए जो लोभ से पूर्णतया मुक्त है उसे न तो दुख है और न भय ही है। वह जो स्वयं को मिथ्याभिमान के सुपुर्द कर देता है, वह जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों का लोभ करता है, वह अंत में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। कोई मनुष्य किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, इसकी हानि दुखदायी होती है। जिन्हें किसी से न प्रेम है और किसी से न घृणा है, वे बंधन मुक्त हैं। काम भोगों से दुख पैदा होता है, काम भोगों से भय पैदा होता है। वह जो काम भोगों से मुक्त है उसे न तो दुख है और न भय ही है। आसक्त से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। वह जो आसक्ति से मुक्त है उसे न तो दुख है और न भय ही है। राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। वह जो राग से मुक्त है उसे न तो दुख है और न भय ही है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। वह जो लोभ से मुक्त है उसे न तो दुख है और न भय ही है। वह जो शील और प्रज्ञा से संपन्न है, जो या है सत्यवादी है और जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, उसे संसार प्रिय मानता है। जो मनुष्य बहुत चिरकाल के बाद दूर दराज से सुरक्षित लौटता है, उसके रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार जिसने शुभ कर्म किए हैं और जो इस संसार से चल बसा है, जैसे रिश्तेदार मित्र के लौटने पर स्वागत करते हैं, उसी प्रकार उसके शुभ कर्म उसका स्वागत करते हैं। 3 क्लेश और द्वेष। किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो। यह बोधित जीवन मार्ग है। क्या संपूर्ण संसार में कोई मनुष्य इतना निर्दोष है कि उसे दोष देने का अवसर नहीं दिया जा सकता, जैसे कि एक तेजस्वी घोड़ा चाबुक की मार का कोई अवसर नहीं देता है। तुम श्रद्धाशील, वीर्य, समाधि, धर्म, विजय, सत्य की खोज, ज्ञान और आचरण की पूर्णता तथा स्मृति द्वारा इस दुख का अंत कर दो। तपों में सबसे बड़ा तप क्षमा है तथा निवान सबसे बड़ा सुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को क्लेश दे वह प्रत्रजित नहीं है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के कार्य करे वह श्रमण नहीं है। वाणी से बुरे वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनयपूर्वक संयम का अभ्यास करना, यही बुद्ध की देशना है। न जीव हिंसा करो और न जीव हिंसा कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाला दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है या न जीव हिंसा ही करता है, वही सुख को प्राप्त कर सकेगा। यदि कांसे के टूटे बर्तन की तरह तुम निशब्द हो जाओ तो तुम निर्वाण तक पहुंच गए। जानो, तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं है। जो निर्दोष और हानिकर लोगों को कष्ट पहुंचाता है, वह स्वयं शीघ्र ही दुख भोगता है। जो कोई उत्तम परिधान से अलंकृत ब्रह्मचारी, शांत है, दीक्षित है, संयमित है, ब्रह्मचारी है और जिसने अन्य सभी प्राणियों का छिद्रान्वेषण करना त्याग दिया है, वह निस्संदेह एक श्रमण, एक भिक्षु है। क्या इस संसार में कोई मनुष्य लज्जा से इतना संयमित है कि वह निंदा द्वारा उत्तेजित नहीं होता है, जैसे एक कुलीन घोड़ा चाबुक से यदि कोई मनुष्य किसी अहानिकार, शुद्ध और निर्दोष व्यक्ति को ठेस पहुंचाता है तो बुराई उसी मूर्ख पर वापस आ पड़ती है, जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही वापस आ पड़ती है। 4 क्रोध और शत्रुता। क्रोध मत करो, अपने शत्रुता को भूल जाओ। प्रेम द्वारा अपने शत्रुओं को जीत लो। यह बोधूत जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। वह जो यह विचार मन में रखता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसने मुझे पराजित किया, उसने मुझे लूट लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। वह जो ऐसे विचार मन में नहीं रखता, उसका वैर शांत हो जाता है। शत्रु के साथ बुराई करता है, घृणा करने वाला घृणा करने वाले के साथ, लेकिन यह बुराई किसकी होती है? मनुष्य को चाहिए कि प्रेम द्वारा क्रोध को जीते, भलाई से बुराई को जीते, दान से लोभी को जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, मांगने वाले को थोड़ा होने पर भी दे। एक मनुष्य को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, गर्व का परित्याग कर दे, सभी बंधनों पर काबू पा ले, जो नाम रूप में आसक्त नहीं है और जो किसी अन्य व्यक्ति की चीज को अपनी नहीं समझता, उस आदमी को कोई कष्ट नहीं होता। वह जो चढ़ते क्रोध को एक चलते रथ के समान रोक लेता है, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी मानता हूँ। दूसरे लोग तो केवल लगाम पकड़ने वाले ही हैं। विजय बैर उत्पन्न करती है, पराजित आदमी दुखी रहता है। शांत व्यक्ति जय और पराजय की चिंता छोड़कर सुखी रहता है। कामाग्नि के समान कोई अग्नि नहीं, घृणा के समान कोई दुर्भाव नहीं है, गादान के समान कोई दुख नहीं है, निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं। वैर से वैर कभी भी शांत नहीं होता, वैर बैर से ही शांत होता है। यही सदा का नियम है। 5 मनुष्य। मन और मन का मेल। मनुष्य वही कुछ होता है जो उसका मन उसे बना देता है।
हाँ पर आगे के लिए मन की साधना, धर्मपरायणता का पथ, पहला चरण। यह बौद्ध जीवन मार्ग की मुख्य शिक्षा है। प्रत्येक चीज में मन ही प्रमुख तत्व है और मन ही मुख्य है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पैरों के पीछे पीछे करते हैं। यदि कोई मनुष्य मन की सच्चाई से बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली परछाई आदमी के पीछे पीछे। इस चंचल, अस्थिर, दुष्य दुर्निवार्य मन को बुद्धिमान मनुष्य ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। जिस प्रकार पानी से बाहर जमीन पर फेंकी हुई मछली तड़फती है उसी प्रकार मन मार के बंधन से मुक्त होने के लिए तड़फड़ाता है। जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो अस्थिर है, जो सदैव सुख की खोज में लगा रहता है, ऐसे मन को वश में रखना ही अच्छा है। वश में रखा हुआ मन ही सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाए और तुम दोष से मुक्त हो जाओ तो तुम वांछित लोक में प्रवेश कर जाओगे। जैसे एक सुनार एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके मेल को दूर करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा कर अपने चित्त के मेल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को खा जाता है, उसी प्रकार पापी अपने दुष्कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। किंतु सभी मलों की अपेक्षा निकृष्ट एक दोष है। अविद्या सबसे बड़ा मल है। हे भिक्षुओं, इस दोष को दूर कर निर्दोष बन जाओ। एक ऐसे मनुष्य का जीवन जीना सरल है जो एक कौवे के समान निर्लज है। उसका जीवन सुखी माना जाता है। दुस्साहसी और दुष्ट व्यक्ति उसका जीवन सुखी माना जाता है। किंतु एक विनम्र मनुष्य के लिए जीवन जीना कठिन है, जो सदैव पवित्रता की खोज में रहता हो, जात अनासक्त, शांत, निर्मल और बुद्धिमान हो। ऐसे मनुष्य का जीवन सुखी नहीं माना जाता। वह जो जीवन हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो संसार में बिना दी हुई वस्तु लेता है, जो पर स्त्री गमन करता है और जो मनुष्य शराब आदि नशीले पेय पदार्थ का सेवन करता है, वह यही इस संसार में अपनी काना अपने आप खो देता है। मनुष्य, यह जान लो कि असंयत की अवस्था अच्छी नहीं रहती। उससे सावधान रहो कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें लंबे समय तक दुख में ही न डाले रहें। संसार या तो किसी को श्रद्धा से देता है या किसी को खुशी से देता है। यदि मनुष्य दूसरे को मिलने वाले भोजन और पानी को देखकर चिढ़ता है तो उसे न दिन को चैन मिलेगा और न ही रात को। जिसके मन की ऐसी भावना नष्ट हो गई है और जड़ मूल से उखाड़ ली गई है, उसे दिन को भी चैन नहीं मिलेगा और न रात को भी। राग के समान कोई अग्नि नहीं और लोभ के समान कोई उगबाड़ नहीं है। दूसरे के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, किंतु अपनी कठिनाई से। मनुष्य दूसरों के दोषों को भूसे के समान उड़ाता है, किंतु आपके दोषों को वैसे ही छिपाता है जैसे कि एक धोखेबाज जुआरी पांसे को। जो मनुष्य दूसरों के दोषों को ही देखता रहता है और सदैव रुष्ट रहने की ओर प्रवृत्त रहता है, उसके आश्रव बढ़ते ही जाएंगे और वह आम्रवों के क्षय से बहुत दूर हो जाता है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्मों का पोषण करो और अपने विचारों को शुद्ध करो। यही बुद्ध की शिक्षा है। स्वयं के बारे में और स्वविजय के विषय में एक यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्वविजय का अभ्यास करना चाहिए। 2 यह बौद्ध जीवन मार्ग है। मनुष्य स्वयं ही अपना स्वामी है और दूसरा कौन स्वामी हो सकता है। जो मनुष्य भली भांति अपने आप को संयत रखता है, वह मनुष्य दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। जो मूर्ख मनुष्य हतों के आर्यों अथवा शीलवानों शासन को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है और मिथ्या द्वरिष्टि का अनुकरण करता है, वह स्वयं अपने विनाश का उसी प्रकार कारण बनता है जैसे कि काष्ठ सरकंडे के फल। मनुष्य अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही कष्ट सहन करता है, अपने आप ही बुराई को छोड़ देता है और अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने आप से होती है, कोई किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता है। जो केवल सुखों की ही खोज करना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असंयमित है, जो अपने भोजन में अमर्यादित है, आलसी और दुर्बल है, उस आदमी को अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु एक निर्बल वृक्ष को। जो सुखों की खोज किए बिना जीवन जीता है, जिसकी इंद्रियां भली भांति संयमित हैं, जो अपने भोजन में मर्यादित है, श्रद्धावान और वीर्यवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सर्वप्रथम अपने आप को उचित मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे को निंदा का अवसर न दे। अपने आप को नियंत्रित करना कठिन है, जैसा वह दूसरों को उपदेश देता है। यदि कोई मनुष्य उस अनुरूप चलकर अपने को भली भांति संयमित कर तो वह दूसरों पर भी नियंत्रण रख सकेगा।
मनुष्य स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत हैं, कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। यद्यपि कोई युद्ध में हजारों लाखों लोगों को जीत सकता है, पर जो कोई स्वयं को जीत ले वह ही योद्धाओं में महानतम है। सर्वप्रथम अपने आप को उचित मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों को निंदा का अवसर न दे। यदि कोई जैसा वह दूसरों को उपदेश देता है स्वयं उसके अनुरूप चले, अपने आप को भली भांति संयमित करे, तो वह दूसरों पर भी नियंत्रण रख सकेगा। अपने आप को नियंत्रित करना कठिन है। वास्तव में मनुष्य स्वयं ही अपना संरक्षक है। दूसरे संरक्षक की वहाँ क्या आवश्यकता है? यदि आदमी अपनी रक्षा स्वयं करता है तो वह अपने आप को ऐसा संरक्षक पाता है जिसके समान दूसरा रक्षक मिलना दुर्लभ है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। मनुष्य स्वयं पाप करता है और स्वयं उसका फल को भोगता है, स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। अच्छाई और बुराई अलग अलग परिशुद्ध होती हैं, कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। वास्तव में मनुष्य अपना आप संरक्षक है। दूसरे संरक्षक की वहाँ क्या आवश्यकता है? यदि आदमी अपनी रक्षा स्वयं करता है तो वह अपने आप को ऐसा संरक्षक पाता है जिसके समान दूसरा रक्षक मिलना दुर्लभ है। 7 बुद्धि, न्याय और सुसंगति। बुद्धिमान बनो, रहो और सुसंगति करो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा मनुष्य मिले जो तुम्हारा वर्जने योग्य व्यक्ति से परिचय कराए, जो डांट फटकार की भी करे और बुद्धिमान हो, तो उस बुद्धिमान मनुष्य का उसी प्रकार अनुकरण करो जैसे छिपे खजाने को बताने वाले का। यह अनुकरण अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। जो उपदेश दे उसे शिक्षा देने दो, जो अनुचित है उसे रोकने दो। वह सज्जनों का प्रिय होगा, बुरे द्वारा उससे घृणा की जाएगी। पाप कर्म करने वालों को मित्र मत बनाओ, नीच लोगों की संगति न करें। श्रेष्ठ मनुष्यों को मित्र बनाओ, शीलवान लोगों को मित्र बनाओ। वह जो धर्मामृत का पान करता है, शांत मन के साथ सुख से जीवन व्यतीत करता है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदेशित धम्म में सदैव सुखी रहता है। कुआं खोदने वाले जहां कहीं वे चाहते हैं पानी को ले जाते हैं। वाण बनाने वाले वाण को सीधा करते हैं, बड़ाई लकड़ी के एक लट्ठे को सीधा करते हैं। बुद्धिमान लोग अपने आप को विनीत बनाते हैं। जैसे एक ठोस चट्टान वायु के झोंके से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। बुद्धिमान लोग धम्म सुन लेने के एक गहरी, शांत और स्थिर झील के समान शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष निस्संदेह सभी परिस्थितियों में सावधानी से चलते रहते हैं, इच्छाओं की तृप्ति के लिए कभी मुंह नहीं खोलते हैं। ब्रेही सुख या दुख का अनुभव हो या बुद्धिमान लोग कभी भी खिन्नन प्रतीत नहीं होते। मूर्ख मनुष्य इसे जब तक शहद के समान मधुर समझता है तब तक पाप कर्म परिपक्व नहीं होता है, किंतु जब पाप कर्म परिपक्व हो जाता है तब मूर्ख दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्मों को करता है तो वह नहीं जानता कि मैं पाप कर्म कर रहा हूँ, किंतु वह पापी मनुष्य बाद में आग के समान स्वयं अपने दुष्कर्मों से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, थके हुए मनुष्य का योजन लंबा होता है। सच्चे धम्म को न जानने वाले मूर्ख मनुष्य का जीवन लंबा होता है। यदि किसी यात्री को कोई उससे श्रेष्ठ या समान व्यक्ति न मिले तो उसे अकेला ही अपने जीवन पथ पर दृढ़तापूर्वक चलना चाहिए। मूर्ख की संगति अच्छी नहीं। यह मेरा पुत्र है और यह मेरी संपत्ति है, इन्हीं विचारों के साथ मूर्ख दुखी होता रहता है। जिसका अपना आप ही अपना नहीं है, उसका कहाँ पुत्र और कहाँ संपत्ति। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को जानता है, कम से कम वहां तक वह पंडित है, किंतु जो मूर्ख स्वयं को पंडित समझता है, निस्संदेह वह एक मूर्ख होता है। एक मूर्ख व्यक्ति भले ही अपने पूरे जीवन भर एक बुद्धिमान मनुष्य के साथ रहे तो भी तनिक भी सद्भाव को नहीं जान पाता, जैसे एक चम्मच सूप के स्वाद को। लेकिन एक मेधावी मनुष्य केवल थोड़ी देर के लिए एक बुद्धिमान मनुष्य की संगति करे तो वह शीघ्र ही सद्भाव को जान लेता है, जैसे जिह्वा सूप के स्वाद को जान लेती है। अल्प समझ वाले मूर्ख स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि वे ऐसे पाप कर्मों को करते हैं जिनसे कड़वे फल उत्पन्न होते हैं। उस कार्य का करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े और जिसका फल रोते हुए आंसुओं से भरे मुख से भोगना पड़े। वह कार्य अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद मनुष्य को पछताना न पड़े और जिसका फल आदमी प्रसन्नता और प्रफुल्लता से भोग सके। जब तक कि पाप कर्म फलित नहीं होता तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु के समान मधुर समझता रहता है, किंतु जब यह परिपक्व होता है तब मूर्ख दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होने के उपरांत जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तब वह उसके उज्ज्वल भाग्य को नष्ट कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है।
झूठे यश की कामना, भिक्षुओं के मध्य वरीयता, विहारों में प्रभुत्व और अन्य लोगों के मध्य पूजायमान होने की इच्छा एक मूर्ख को छोड़ देनी चाहिए। मनुष्य के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता, उसकी आयु प्रौढ़ हो सकती है, किंतु वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य, शील, करुणा, संयम और नियंत्रण है, वह जो अशुद्धि से मुक्त है और बुद्धिमान है, वह ही वास्तव में वृद्ध कहलाता है। एक ही शौलू, कंजूस और धोखेबाज मनुष्य केवल अधिक बोलने कारण या अपने वर्ण की सुंदरता द्वारा आदरणीय नहीं बन जाता है। जिसमें ये सब दुगुन नष्ट हो गए हैं और जड़ मूल से उखाड़ दिए गए हैं, वह घृणा से मुक्त हो गया है और बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक मनुष्य यदि वह किसी मसले को जोर जबरदस्ती द्वारा पूरा करा लेता है, उससे वह न्यायशील नहीं माना जाता है, न वह उचित और अनुचित दोनों को पहचानता है। वह जो शिक्षित है और ऐसा हिंसा द्वारा नहीं, बल्कि उसी धर्मानुसार दूसरों का मार्गदर्शन करता है, धर्मरक्षक और प्रबुद्ध होते हुए, वही न्यायशील कहलाता है। एक मनुष्य केवल इसलिए विद्वान नहीं है, क्योंकि वह बहुत बोलता है। जो धैर्यवान है, घृणा और भय से मुक्त है, वही विद्वान कहलाता है। एक मनुष्य इसलिए धर्म का समर्थक नहीं है, क्योंकि वह बहुत बोलता है। यदि उस मनुष्य ने थोड़ा सीखा है किंतु धर्म को सांगोपांग देखा है, वह धर्म का समर्थक है। वह मनुष्य कभी धर्म की उपेक्षा नहीं करता है। यदि मनुष्य को एक विवेकपूर्ण एवं बुद्धिमान साथी मिलता है, जो उसके साथ यदि चले और मर्यादित जीवन व्यतीत करे, तो उस खतरे को पार करते हुए विचारशील रहते हुए वह उसके साथ सुखपूर्वक रह सकता है। यदि किसी मनुष्य को कोई विवेकपूर्ण एवं बुद्धिमान साथी नहीं मिलता, जो उसके साथ चले और मर्यादित जीवन व्यतीत कर, तो वह अकेला ही एक राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, जंगल में एक हाथी की तरह विचरण करे। अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। मनुष्य अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी इच्छाओं वाले एक जंगली हाथी की तरह विचरण करे। काम का समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर है, सकारण आनंद सुखकर है, सकारण शुभ कर्म को करना सुखकर है, मृत्यु की घड़ी में शुभ कर्मों का होना सुखकर है, सभी दुखों का त्याग करना सुखकर है। संसार में मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है, श्रमणत्व सुखकर है, वृद्धावस्था तक स्थायी शील सुखकर है, दृढ़तापूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा की प्राप्ति सुखकर है, पापों से बचना सुखकर है। वह जो मूर्खों की संगति में चलता है, दीर्घकाल तक कष्ट पाता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति के समान सदैव दुखद है। बुद्धिमान की संगति रिश्तेदारों के साथ मिलन के समान सुखकर है। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान, प्रज्ञावान, शिक्षित, क्षमाशील, कर्तव्यनिष्ठ और श्रेष्ठ का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य को ऐसे भले और बुद्धिमान मनुष्य का अनुसरण करना चाहिए, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है। न प्रमाद और न ही काम भोगों का आनंद का अनुसरण करें। जो अप्रमादी है, वही विपुल सुख प्राप्त करता है। जब शिक्षित मनुष्य अप्रमाद द्वारा प्रमाद को दूर कर देता है, तो वह बुद्धिमान मनुष्य प्रज्ञा की सीढ़ीनुमा ऊंचाइयों पर चढ़कर शोक से मुक्त हो, शोकग्रस्त मूर्ख जनता की ओर नीचे ऐसे देखता है, जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ उन लोगों की ओर नीचे देखता है, जो समतल पर नीचे खड़े होते हैं। प्रमादियों के बीच अप्रमादी, सोए हुओं के बीच जागरूक, बुद्धिमान मनुष्य मरियल तट को पीछे छोड़ते हुए शानदार घोड़े के समान आगे बढ़ जाता है। 8 चित्त की सतर्कता और एकाग्रता। प्रत्येक कार्य में सतर्क रहो, प्रत्येक कार्य में एकाग्र रहो, सभी कार्य में अप्रमादी और निडर रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। हम जो कुछ हैं, यह सब कुछ हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर ही आधारित है, यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि मनुष्य बुरे विचार के साथ बोलता है या कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण करता है। यदि मनुष्य अच्छे विचार के साथ बोलता है या अच्छा कर्म करता है, तो सुख उसका अनुसरण करता है। इसलिए शुद्ध विचार महत्वपूर्ण है। विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। स्वयं को बुरे मार्ग से बाहर निकालो, जैसे दलदल में फंसा एक हाथी निकलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वह अपने चित्त की रक्षा करे, क्योंकि उसको समझना कठिन है। वह अत्यंत चतुर है और वह जब जहां चाहे झट चल देता है। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। जिस प्रकार ठीक से न छाई छत में वर्षा का पानी घुस जाता है, उसी तरह साधना विहीन चित्त में राग घुस जाता है। जिस प्रकार भली भांति छाई हुई छत में वर्षा का पानी घुस नहीं पाता, उसी प्रकार एक साधनायुक्त चित्त में भी राग नहीं घुस पाता। यह मेरा चित्त पहले जैसा चाहता था, जिधर वह जाना चाहता था उधर चला जाता था, किंतु अब मैं इसे ठीक से वैसे ही नियंत्रित रखूंगा, जैसे कि महावत अंकुश के माध्यम से मस्त हाथी को नियंत्रण में रखता है।
जहाँ चाहे वहाँ जाने वाले चित्त को साधना अच्छा है, जिसे कड़ाई से नियंत्रण में रखना कठिन है, किंतु सधा हुआ चित्त सुखदायक होता है। जो इन दूरगामी अपने चित्त को नियंत्रण में रखेंगे, वे मार्ग कामराग के बंधनों से मुक्त रहेंगे। यदि मनुष्य का चित्त अस्थिर है, यदि वह सच्चे धम्म को नहीं जानता, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। एक द्वेषी अपने द्वेषी या एक शत्रु अपने शत्रु के साथ जितनी हानि कर सकता है, गलत रास्ते पर त्रगा हुआ चित्त अपेक्षाकृत अधिक हानि पहुंचा सकता है। हमारा जितना अधिक हित ठीक मार्ग पर लगा श्रेष्ठ चित्त कर सकता है, उतना माता पिता या दूसरे रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। 9. सावधानी, अप्रमाद और निर्भीकता। जब बुद्धिमान मनुष्य प्रमाद को अप्रमाद से दूर कर देता है, तब वह शोक रहित हो शोकाकुल प्रजा को प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़कर ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहटी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है। प्रमादियों के मध्य अप्रमादी, सोए हुओं के मध्य जागरूक उसी प्रकार पीछे छोड़कर चला जाता है, जैसे शीघ्रगामी अश्व एक दुर्बल अश्व को पीछे छोड़ जाता है। स्वयं को प्रमाद में मत फंसाओ, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है। अप्रमाद अमृत पद है, वह वहां ले जाता है जहां मृत्यु नहीं। प्रमादी मृत्यु का मार्ग है। वे जो अप्रमाद में लगे रहते हैं, नहीं मरते, किंतु प्रमादी पहले से ही मरे के समान होते हैं। किसी दूसरे बड़े हित के लिए अपने उद्देश्य से दूर मत जाओ। जब एक बार तुमने अपना लक्ष्य देख लिया हो, तो उसे दूरतापूर्वक और मजबूती से पकड़े रहो। सावधान रहो, प्रमाद को दूर करो, सतपथ पर चलो। जो कोई उस पर चलता है, वह संसार में सुख से जीवन व्यतीत करता है। प्रमाद एक कलंक है, प्रमाद एक काला धब्बा है। निरंतर प्रयास द्वारा और प्रज्ञा की सहायता से तुम्हें प्रमाद रूपी विषैले वाण को बाहर निकाल देना चाहिए। स्वयं को प्रमाद में मत फंसाओ, काम भोगों में मत फंसो। अप्रमादी ही ध्यान लाभ करता है और असीम सुख प्राप्त करता है। यदि एक गंभीर मनुष्य ने स्वयं को अप्रमादी बना लिया है, यदि वह नहीं है, यदि उसके कर्म शुद्ध हैं, यदि वह विवेक सहित कार्य करता है, यदि वह स्वयं को संयमित रखता है और धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, उसका यश बढ़ता है। 10. दुख, सुख तथा दान और करुणा। दरिद्रता दुख को बढ़ावा देती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि दरिद्रता दूर होने से आदमी सुखी भी हो जाए। जीवन का उच्च स्तर नहीं, बल्कि आचरण का उच्च स्तर ही है जो सुख को बढ़ावा देता है। यही बोधित जीवन मार्ग है। भूख सबसे बड़ा रोग है, आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सर्वश्रेष्ठ धन है, विश्वास सर्वश्रेष्ठ रिश्तेदार है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। वैरियों के बीच में भी अवैरी बनकर निस्संदेह सुखपूर्वक जीवन सीखना चाहिए। रोगों से मुक्त रहते हुए हमें रोगी मनुष्यों के मध्य निस्संदेह सुखपूर्वक जीना सीखना चाहिए। लोभियों के मध्य लोभ से मुक्त रहते हुए हमें निस्संदेह सुखपूर्वक जीना सीखना चाहिए। जैसे खेत खरपतवार द्वारा बर्बाद होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य मात्र काम राग द्वारा बर्बाद होता है। इसलिए काम राग रहित लोगों को दिया गया दान महान फलदायी होता है। जैसे खेत खरपतवार द्वारा बर्बाद होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य मात्र प्रमाद से मुक्त है, महान फलदायी होता है। जैसे खेत खरपतवार द्वारा बर्बाद होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य तृष्णा द्वारा बर्बाद होता है। इसलिए उन लोगों को दिया गया दान जो तृष्णा से मुक्त है, महान फलदायी होता है। धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धम्म का माधुर्य सब माधुर्यों से बढ़कर है, धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। विजय से द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि पराजित दुखी रहता है। वह जिसने विजय और पराजय दोनों का त्याग कर दिया है, वह संतोष से सुखी रहता है। राग के समान कोई अग्नि नहीं, घृणा के समान कोई पराजय नहीं, इस शरीर के समान कोई दुख का कारण नहीं, शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दूसरों की कमियों की ओर और दूसरों के कृत्याकृत्य को मत देखो, अपनी कमियों या कृत्याकृत की ओर देखो। जो विनम्र, जो शुद्धि गवेशक, जो अनासक्त, जो एकांताभिलाषी, जो पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला और जो विवेक प्रेमी है, उसके लिए जीवन सदैव कठिन है। क्या संसार में कोई ऐसा निर्दोष एक भी व्यक्ति है कि वह निंदा के लिए कोई अवसर नहीं देता? जैसे उत्तम घोड़ा अपने सवार को कभी चाबुक के वार का कोई अवसर नहीं देता, एक उत्तम घोड़े के समान उत्तेजक व द्रुतगामी बनो, जिसे चाबुक की आवश्यकता न पड़े। किसी से कठोर वचन मत बोलो, क्योंकि दूसरे भी फिर वैसा ही प्रत्युत्तर देंगे। क्रोधयुक्त वाणी दुखद है, किसी पर भी प्रहार करोगे तो तुम पर भी प्रहार होगा। स्वतंत्रता, उदारता, सदाशयता और निस्वार्थता का संसार के लिए ये वैसे महत्वपूर्ण है जैसे रथ के पहिए के लिए पहिए की धुरी। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 11 ढठों कोई भी झूठ न बोले, कोई भी दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न दे और न ही ऐसे व्यक्ति के कार्य का समर्थन करे जो झूठ बोलता है।
प्रत्येक प्रकार का झूठ और मिथ्या भाषण से दूर ही रहे। जैसा तथागत बोलते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। जैसा तथागत आचरण करते हैं वैसा ही बोलते हैं, और क्योंकि वे यथाभाषी तथाकारी हैं इसीलिए वे तथागत कहलाते हैं। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। 12 मार्ग के अनुसरण मार्ग को चुनो, इससे विचलित मत हो। यूं तो अनेक पथ हैं किंतु सभी मार्ग की ओर नहीं जाते। मार्ग केवल कुछ लोगों के सुख के लिए नहीं बल्कि सभी के सुख के लिए है। यह आदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। मार्ग के अनुसरण करने का अर्थ बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सर्वश्रेष्ठ सत्य 4 आर्य सत्य है। सर्वश्रेष्ठ धर्म विराग है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वह है जो चश्रुमान बुद्ध है। यह ही एक मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो प्रज्ञा की विशुद्धि की ओर ले जाता है। इसी मार्ग पर चलो। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम दुख का अंत कर सकोगे। जीवन में मैंने दुखदायी कांटों को निकालने का जब यह मार्ग समझ लिया था तभी मेरे द्वारा उपदेशित किया गया था। तुम्हें स्वयं ही प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक हैं। सभी संस्कार अनित्य हैं। जब प्रज्ञा की आंख से देखता है तो दुख से मुक्ति मिल जाती है। सभी धर्म अकाल हैं। जब कोई यह प्रज्ञा से देखता है वह दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जब वह उन्नति करने के समय स्वयं को क्रियाशील नहीं करता, जो युवा और शक्तिशाली होने पर भी आलस्य से परिपूर्ण है, जिसकी संकल्प शक्ति और विचार दुर्बल है, ऐसा आलसी और सुस्त मनुष्य कभी भी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। अपनी वाणी पर नजर रखते हुए मन से भली भांति संयत एक मनुष्य को अपने शरीर से कभी कोई बुरा कर्म नहीं करने देना चाहिए। मनुष्य यदि केवल इन 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह उस मार्ग को प्राप्त कर लेगा जो तथागत द्वारा सिखाया गया है। यद्यपि वास्तविक ज्ञान लाभ है, ज्ञान का अभाव हानि है। मनुष्य इस दोहरे लाभ और हानि के मार्ग को जानकर अपने को ऐसे मार्ग में लगाए कि ज्ञान वृद्धि हो सके। अपने ही हाथों से एक शरदूकालीन कमल की भांति आत्मा प्रेम को काट डालो। शांति के पथ को हृदय में संजोए रखो। सुगत द्वारा उपदिष्ट शांति मार्ग निवारण का आश्रय लो। अधम का अनुसरण मत करो, विचारहीनता में मत जियो, मिथ्या सिद्धांत का अनुसरण मत करो, स्वयं को क्रियाशील करो, प्रमाद मत करो, शील के नियम का अनुसरण करो। शीलवान ही संसार में सुखी रहता है। जो पहले भले ही प्रमादी रहा हो किंतु बाद में वह संयमी बनकर बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित कर देता है। जिसके अशुभ कर्म शुभ कर्मों द्वारा ढक दिए गए हैं वे बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह इस संसार को प्रकाशित कर देता है। यदि एक मनुष्य सत्य धर्म का उल्लंघन कर झूठ बोलता है तो उसके लिए कोई ऐसा पाप नहीं जो वह नहीं कर सकता। जो सदैव जागरूक रहते हैं, जो दिन और रात अध्ययन करते हैं और जो निर्वाण के लिए प्रयासरत हैं, उनके आश्रव अस्त हो जाते हैं। यह पुरानी बात है। लोग उसकी निंदा करते हैं जो शांत बैठा रहता है। वे उसकी भी निंदा करते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। वे उसकी भी निंदा करते हैं जो कम बोलता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जिसकी निंदा न की जाती हो। ऐसा मनुष्य न तो कभी था और न कभी होगा और न अब कहीं है जिसकी सदैव ही निंदा होती हो या जिसकी सदैव प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो। वाणी के क्रोध से सावधान रहो और अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें। मन के पापों का त्याग कर दो और अपने मन से शील का अभ्यास करो। अप्रमाद निर्वाण का मार्ग है, प्रमाद मृत्यु का मार्ग है। जो अप्रमादी हैं वे नहीं मरते, जो प्रमादी हैं वे पहले से ही मरे के समान हैं। सद्धम के साथ मिथ्या धम को मत मिलाओ। वे जो मिथ्या को सत्य और सत्य को मिथ्या समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोग कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। वे जो सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या समझते हैं वे ही सम्यक दृष्टि संपन्न सत्य तक पहुंचते हैं। जिस प्रकार ठीक से न छाये मकान में वर्षा जल प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार साधना रहित चित्त में राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार भली भांति छाये मकान में वर्षा जल प्रवेश नहीं कर पाता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग प्रवेश नहीं कर पाता। उठो, प्रमादी मत बनो, सन मार्ग पर चलो। जो पर चलता है वह इस लोक में और दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है। सन्मार्ग पर चलो, ऐसे मार्गों पर मत चलो जो कामार्ग हैं। जो पर चलता है वह इस लोक तथा दूसरे सभी लोकों में सुखी रहता है।